हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अभियांत्रिक्स एकेडमी। ओके, आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। अगेन हम लोग डी मोवराइज थ्योरम का यूज कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से करेंगे वो आज चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे फिर टाइटल है एक्सपांशंस ऑफ cos रेज टू एन थीटा और एल्स sin रेज टू एन थीटा। चाहिए तो यहाँ पे और कर सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइंस और कोसाइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। ओके, बात को समझो ठीक से। cos रेज टू एन sin रेज टू एन मतलब क्वेश्चन में दिख रहा है तुम लोगों को इसके तरीके से sin रेज टू 7 थीटा। ओके, और इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ साइंस ऑफ कोसाइंस ऑफ थीटा मतलब sin 6 थीटा, sin 7 थीटा। बात को समझो, sin रेज टू 7 थीटा इज डिफरेंट देन sin 7 थीटा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं फिर, जहां पे हम लोग कुछ ऐसे तरीके के चीजों को कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक दिस। ओके, काम स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं तुम लोगों को कंसेप्ट बताता हूं कि किसके बेसिस पे सॉल्विंग किया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये कंसेप्ट भी तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों का 6 मार्क्स के लिए आता है ओके एग्जाम में, तो तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला चीज वो कंसेप्ट के 4 लाइंस आ जाएंगे, फिर एक्चुअली में तुम लोगों का सम स्टार्ट हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली मैं कंसेप्ट भी फर्स्ट सम के अंडर ही कवर करवा रहा हूं। ओके, लेट्स गो देन। फर्स्ट थिंग हम लोग अज्यूम करेंगे लेट x इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। ओके, देन वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट 1 अपॉन x का वैल्यू क्या आएगा। तो उसके लिए कुछ बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन x मतलब x रेज टू -1 होता है, दैट इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल रेज टू -1 होता है। ओके, अप्लाई दैट -1 इनसाइड डी मोवराइज थ्योरम के बेसिस पे, तो ये चीज बन जाएगा cos थीटा माइनस i sin थीटा। क्या इतना पार्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, प्रॉपर्ली। देन x और 1/x दोनों के वैल्यूज है अपने पास। नेक्स्ट वाला स्टेप रहेगा, यू विल ट्राई एंड ऐड देम, x प्लस 1/x। टर्म क्या बनेगा ठीक से, राइट हैंड साइड में देखो, cos थीटा और cos थीटा विल गेट एडेड, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा तुम लोगों का 2 cos थीटा। इज दिस क्लियर? देन गो फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, x माइनस 1/x, और यहां पे ये चीज बन जाएगा, cos और cos कट जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस ये चीज बनेगा प्लस, तो i sin थीटा और i sin थीटा ये चीज बन जाएगा 2i sin थीटा। आई होप इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है। ओके, अगर यही चीज मैंने हायर एंगल्स के लिए, हायर पावर्स के लिए, एंगल्स के लिए नहीं पावर्स के लिए अगर मॉडिफाई किया तो कैसे बनेगा, यही चीज को मैं लिख सकता हूं x रेज टू n प्लस 1 अपॉन x रेज टू n। अगर x रेज टू n होता तो ये डीमोराइज से बन जाता cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ओके, चाहिए तो मैं दिखाता हूं। सिमिलरली हम लोग ये वाले टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, ये x रेज टू x है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x रेज टू n। x रेज टू n मतलब इसका पावर n जो कि डीमोराइज से अंदर आ जाएगा, तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। सिमिलरली 1 अपॉन x रेज टू n विल बी यही चीज बट n आ जाएगा, सो cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। इस तरीके से क्या इतना बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? देन लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर उन दोनों टर्म्स का मैंने एडिशन किया, क्या किया, एडिशन। ओके, तो वो वाले टर्म्स बन जाएंगे तुम लोगों के 2 cos n थीटा, इस तरीके से। इफ आई गो फॉर सब्ट्रैक्शन then it will become something like this, 2i sin n theta. Okay, are you getting it? तो इतना टर्म रेडी हो चुका है अपना, इतना पार्ट हो चुका है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जहां पे हम लोग एक्चुअली सम को टच करेंगे। अब तक सम को टच किया ही नहीं था, अब तो सब कुछ तामझाम रेडी करके रखा था। अभी एक चीज मैं बता के रख रहा हूं। ओके, सम सॉल्व करने ही वाले वैसे भी, लेकिन फिर भी एक प्रीवियसली इंडिकेटेड आइडिया। स्टार्ट हम लोग यहां से करेंगे इसके हेल्प से, और खत्म हम लोग यहाँ पे करेंगे इसके हेल्प से। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। मैं हटा रहा हूं ये वाले पार्ट को एंड मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं, वो बस कैसे वो बता दूंगा। देखो यहाँ पे sin रेज टू 7 थीटा का वैल्यू चाहिए। लुक एट दिस, इस टर्म के अंदर साइन है क्या, ना, यहाँ पे जाओ, इस टर्म के अंदर साइन है क्या, हाँ सर है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी आवर इनिशियल स्टेटमेंट। ओके, चलो फिर लेट्स गो, एक्चुअल सम को टच करते हैं। आई होप तुम लोगों ने कंसेप्ट लिख लिया है, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करो, नोट इट डाउन, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सके। ओके, सो लुक एट दिस, कितना इजी है ये सम, बहुत इजीली कर सकते हो तुम लोग। बट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेकंड सम्स जो हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे वो दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए।
जो कि मेरा काम रहेगा तुम लोगों को सिखाने का। ओके चलो फिर यहाँ पे जाते हैं, अपना जो कंसिडरेशन वाला पार्ट था वहां पे जाते हैं। कंसिडर हमें क्या पता था 2i sin थीटा विल बी इक्वल टू x माइनस 1/x, ये अपने को पता है। बट अपने को साइन थीटा में इंटरेस्ट नहीं है, साइन के 7th पावर में इंटरेस्ट है, तो हम लोग वही कर लेंगे फिर, दोनों साइड पे रेज टू 7 कर लेंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? रेज टू 7। अभी ठीक से याद करो, रेज टू 7 हम लोग जब भी करते हैं एक्सपांशन करना पड़ता है, बाइनोमियल थ्योरम। यस, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम पिक्चर में आता है, बाइनोमियल का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो तुम लोगों को रेज टू पावर 7 मतलब टोटल 8 टर्म्स मिलेंगे। याद करो, अगर हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 टर्म्स मिलते हैं। तो पावर 2 तो टर्म्स 3, क्यूब करते हैं तो 4 टर्म्स मिलते हैं। सो इन जनरल अगर अपना पावर जा रहा है 7 जो कि इस केस में जा रहा है, तो अपने नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 8। ओके अभी उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, फॉर्मूला तो पता है ना सब लोगों को, फिर भी एक बार लिख के रख रहा हूं मैं, a प्लस बी द होल रेज टू n। इसका फॉर्मूला हम लोग 11th स्टैंडर्ड में ही सीख चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर। दैट इज नथिंग बट nc0 a रेज टू n b रेज टू 0 प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1 देन nc2 a रेज टू n माइनस 2, बात को समझो, b रेज टू 2 एंड डॉट 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 लास्ट वाला टर्म रहेगा ncn a रेज टू n माइनस n हो जाएगा 0 एंड b रेज टू आ जाएगा n। खत्म। सो दिस इज द फॉर्मूला जो तुम लोगों को यूज करना है। अभी 7 आ रहा है तो यहाँ पे 7c0 से लास्ट वाले टर्म 7c7 तक जाएंगे, उसके वैल्यूज की भी जरूरत है अपने को। एंड उसके लिए एक सिंपल सा जुगाड़ है, यूज द पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है वो फिर से याद दिलाता हूँ। 1 1 1 यहाँ से वो स्टार्ट होता है, फिर 1 प्लस 1 2 कर लेते हैं, 1 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, फिर से 1 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 6, 3 प्लस 1 4, 1 1। ये भी देखा था 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन दीज आर द रिवीजन फैक्ट्स। तुम लोग वही चीजों को फिर से यूज कर रहे हो। याद आ रहा है लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंशियल सीरीज का इनफाइनाइट जीपी वाला भी पार्ट देखा था, वन एंड द सेम थिंग। ओके सो यहाँ पे भी हम लोग प्रीवियस बेसिक्स को यूज कर रहे हैं। 4 प्लस 1 5, 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1। लेट्स गो टू आवर रिक्वायर्ड थिंग दैट इज 7 वाला पार्ट। तो 1 7 15 प्लस 6 दैट इज 21। ओके देन उसके बाद 20 प्लस 15 35 35 21 7 और 1। सो अपने को जो काम की चीज है उसको मैं ऊपर लिख के ले रहा हूं, 1 7 देन 21 35 35 21 7 1। ये सिमेट्रिकल होता है, 1 1 7 7 21 21 35 35। ओके क्योंकि ये एक्चुअली बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी था कॉम्बिनेशन का NCR इक्वल टू NCN माइनस R, उसके बेसिस पे एक्चुअली एक एक टर्म सेम आते जाता है। ओके अपने को अभी जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन ये पढ़ चुके हैं हम लोग, दैट इज माय पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं फिर पास्कल्स ट्रायंगल से अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां से अपने को बस वैल्यूज मिले थे, तो अपने एक एक टर्म क्या बनेंगे उसको देखना स्टार्ट करते हैं फिर। ओके लेट्स गो। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एक टर्म लिख रहा हूँ, 7c0 7c1 7c2 देन 7c3। लेट्स गो फॉर इट। ओके नहीं अभी भी टर्म्स बाकी है, 7c4 then 7c5 and then 7c6 and then 7c7। टोटल कितने टर्म्स आ चुके हैं अपने पास? 8 टर्म्स। एक एक टर्म के अंदर जाते हैं। पहले ए का टर्म क्या तुम लोगों का देखो, माइनस है बीच में, और एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बीच में माइनस है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। तो प्लस ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एज सिंपल एज दैट। लेट्स गो। पहला टर्म x, दूसरा टर्म 1/x है। तो पहला जो टर्म होता है उसमें a रेज टू n होता है और b रेज टू 0 होता है। b रेज टू 0 को कौन गिनता है भाई, जाने दो उसे, तो सिर्फ x को गिनेंगे। x रेज टू n यानी कि x रेज टू यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। इसको भी मैं चाहिए तो सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 7 आ जाएगा इंटू i रेज टू 7 एंड इंटू साइन रेज टू 7 थीटा। ओके बाकी उसका काम बाद में देख लेंगे, अभी इसको निपटाते हैं। ये x रेज टू 7 है, फिर x हर एक टर्म में आएगा एक्चुअली। यस 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 यस। वैसे ही
नेक्स्ट वाला टर्म 1/x है, तो 1/x भी हर एक जगह पे आएगा, दिस इज योर 1/x। और पावर्स के साथ खेलने वाले बाद में हम लोग, क्योंकि बाइनोमियल में वही होता है, पावर्स का ध्यान रखो बस। ये 1/x, ये भी 1/x, ये भी 1/x। ओके, लुक एट दिस, 7 एक एक से कम होने वाला है, जो मैक्सिमम होता है पावर वो एक एक से कम होते जाता है। तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, खत्म। x रेस टू 0 को लिखने का कुछ यूज नहीं है, तो रिमूव इट। देन 1/x जो कि यहाँ से पावर 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा तो 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, लास्ट वन। एक्सपांशन डन। अभी सिंप्लीफिकेशन का काम स्टार्ट करो, लेट्स गो। 7c0 का आंसर कितना आता है? 1। तो नेक्स्ट वाले लाइन पे वो 1 into x raised to 7, दैट इज x raised to 7। 7c1 इज 7, तो ये 7, ये x raised to 6 और ये x, मतलब x raised to 5 बच जाएगा, तो -7 x raised to 5। देन प्लस यहाँ पे जाते हैं 7c2 इज 21, तो हियर वी गो 21। ये x स्क्वायर है, ये x raised to 5 है, बचेगा न्यूमरेटर में x क्यूब, तो ये आ गया x क्यूब। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टर्म 7c3, दैट इज 35, तो ये आ गया 35। यहाँ पे जाएंगे तो ये x क्यूब, ये x raised to 4, x बच जाएगा, तो ये आ गया x प्लस नेक्स्ट वाला टर्म 7c4, दैट इज अगेन 35, ये 1/x raised to 4 है, तो नीचे x raised to 4, ऊपर x क्यूब, बचेगा डिनोमिनेटर में एक x, यानी कि 1/x, सो 35/x। लेट्स गो टू नेक्स्ट टर्म, 35 के बाद आएगा 21 का यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 1/x raised to 5, जो कि बनेगा 1/x क्यूब, तो ये आएगा 1/x क्यूब। लेट्स गो 7c6 यानी कि 7 आ जाएगा, तो +7 x अपॉन x raised to 6, तो आएगा 1/x raised to 5 माइनस लास्ट वाला टर्म 7c7 तो 1 ही होता है, सो 1 into दिस थिंग यानी x raised to 7। अब ये काम करना है तुम लोगों को, टर्म्स को जमा करना स्टार्ट करना है सिंगल पावर वाले, सिंगल नहीं सेम पावर वाले। ओके, सो ये x raised to 7 वाला यहाँ पे, सो -1/x raised to 7, ये एक टर्म आ गया, प्लस लेट्स गो फॉर नेक्स्ट टर्म, ये माइनस वाला है, -7x raised to 5, तो बेटर टेक -7 कॉमन, x raised to 5 और उसके लिए ये रिस्पेक्टिव टर्म x raised to 5, तो x raised to 5 क्योंकि माइनस कॉमन लिया यहाँ से भी, तो -1/x raised to 5। इतना क्लियर? आगे बढ़ो, 21 के बाद जाओ, 21 कॉमन लिया तो x क्यूब और ये 1/x क्यूब, तो x क्यूब -1/x क्यूब, ये एक टर्म मिल गया। लेट्स गो फर्दर, -35 कॉमन ले सकते हैं, उसी के तरीके का और एक टर्म रहेगा उसी के बाजू में, -35 कॉमन लिया तो x -1/x आ जाएगा, सो हियर वी गो x -1/x। अभी मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि अपने को एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके पास भी जा सकते हैं हम लोग। अभी ये 2 raised to 7, I raised to 7 को मैं लिख सकता हूँ I raised to 4 into 3, I raised to 4 तो 1 होता है, यस I raised to 4 तो 1 होता है, I क्यूब होता है -i, तो उसका कुछ तो यूज कर पाएंगे। अभी ये वाला टर्म, स्टार्टिंग का वो प्रॉपर्टी याद करो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चाहिए तो साइड में वो स्टेटमेंट क्या था एग्जैक्टली। अगर तुम लोगों का ऐसे कुछ आ रहा है x raised to n -1/x raised to n, तो उसका आंसर आता था 2i sin n theta, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग यहाँ पे भी वही रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे देखो ठीक से 2i sin 7 theta माइनस 7 टाइम्स ऑफ 2i sin 5 theta, गो अहेड 21 ओके टाइम्स ऑफ 2i sin 3 theta, आगे बढ़ो -35 2i sin theta, इस तरीके से। अभी एक काम कर सकते हैं यहाँ से, ओके ये आ रहा है तुम लोगों का -2 raised to 7 into i, क्योंकि i क्यूब इज -i, तो वो माइनस है, i raised to 4 is 1 into sin raised to 7 theta। वी आर इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ sin raised to 7 theta, तो बाकी सबको इधर भेजना पड़ेगा अपने को। ओके, व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, ये 2 raised to 7 जब नीचे जाएगा तो 1/2 raised to 7 आएगा, सबसे 2 कॉमन आ सकता है, देखो तो कॉमन लेके काट देते हैं, बचेगा सिर्फ 1/2 raised to 6। ओके, देन देयर इज वन मोर टर्म दिस i, सो i को भी कैंसिल आउट करने का चांस मिलना चाहिए, ठीक है i को भी भेज देंगे नीचे और सबके अंदर से i भी कॉमन ले लेंगे, उसको भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो i तो चला गया,
बचा ये माइनस साइन, सपोज मैंने उसको यहाँ पे दे दिया, और बचा लेफ्ट हैंड साइड पे साइन रेज टू 7 थीटा। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद, दैट इज नथिंग बट 2 आया एक्चुअली कॉमन लेने के बाद, साइन 7 थीटा माइनस ये 7 वैसे के वैसे 7 साइन 5 थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, 21 साइन 3 थीटा एंड लास्ट टर्म माइनस 35 साइन थीटा। डन, this is your final answer. So that's how you will represent sine raised to 7 theta in a series of sines of multiple of theta. हश, आई होप तुम लोगों को ये वाला सम क्लियर है। सो लेंदी है थोड़े से सम्स, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर तुम लोगों का एक बार हाथ बैठ गया, प्रैक्टिस हो गया इस चीज का, तो आराम से सम्स आ जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले सेशन में इसी टाइप के और सम्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।